नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स में। चलिए, तो आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए कुछ नया इस वीडियो में, जिसके बारे में हम जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे कि आखिर वो क्या है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या है जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में स्क्वायर के बारे में कि संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही शानदार मैं ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आ जाइए दोस्तों, तो समझते हैं आखिर कि मैं आज इस वीडियो में आपसे क्या बात करने वाला हूं और क्या आपको समझाने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए और रफ और पेन उठा लीजिएगा, जिससे आप चीजों को समझ पाए बेहतरीन। देखिएगा, तो हमने ये कहा दोस्तों कि स्क्वायर स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्ग। जब भी किसी संख्या की घात 2 हो जाती है, हमने एक संख्या लिखी आपके सामने 47। 47 का स्क्वायर क्या है? हमने कहा कि 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने जब इसका स्क्वायर किया तो हमने कहा कि ये क्या है, हमें 47 का वर्ग ज्ञात करना है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कहा ये स्क्वायर है, वर्ग वर्ग का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक संख्या है जो कि 47 है। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, घात 2 कर दें, तो ये हो जाती है संख्या आपका का स्क्वायर। तो ये तो हो गई स्क्वायर की बात दोस्तों कि जब भी किसी संख्या की घात 2 हो जाती है तो हम कहते हैं कि उस संख्या का स्क्वायर ये होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आपके सामने ये लिखा हुआ है 47 गुणे 47। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? आपको निकालना है कि 47 में 47 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ओके, तो आप जानते हैं कि आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आप बहुत ही कम समय में कैसे कर पाएंगे। तो आपको देखना है, देखिए यहां पे लिखा दोस्तों हमने 47 का स्क्वायर। मैं आपसे कहूंगा कि आप एक काम करें, इस 7 का स्क्वायर करें। तो 7 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। फिर आप 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इन दोनों अंकों का गुणा करके 4 गुणे 7 गुणे 2 कर दें। 2 क्यों कर दें? क्योंकि ये वर्ग है। तो जैसे ही आपने किया, कितना हो गया? 7 चौक 28, दूनी 56। अब आप इस अंक को छोड़ करके बाकी की संख्या में आप जोड़ दें। क्या आपका ये 56 मिला, आप इसे यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे आपने ऐड किया, कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 4 10, 6 5 11 1 12 और ये हो जाएगा आपका 2। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 2209। बात उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। आज मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। मैंने एक एग्जांपल ले लिया दोस्तों 73 का स्क्वायर। जब आपको 73 का स्क्वायर करना है तो आप करेंगे क्या? आप इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप 3 का स्क्वायर 9 लिखने की बजाय आप लिखेंगे दोस्तों 09। क्या लिखेंगे आप? 09। आगे बढ़ते हैं। और आप 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर होगा दोस्तों 49। ये बात क्लियर है? अब आप क्या करेंगे कि ये दोनों अंकों का गुणनफल का दोगुना। दोगुना क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। ये हो जाएगा दोस्तों 7 3 21, दूनी 42। तो आप क्या करेंगे, एक अंक छोड़ करके आप बाकी की संख्या में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9 2 3 और कितना 5। होप आप बात को समझ गए होंगे। मैंने आपको इतनी सी बात समझाई दोस्तों कि जब भी आपको किसी संख्या का, या कहें तो 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना है तो आपको कैसे निकालना होगा? आपको निकालना है दोस्तों कि आप क्या करेंगे, जैसे ये 47 है तो आप 7 का स्क्वायर आपने लिखा, उसी के आगे आपने 4 का स्क्वायर लिखा, और आपने किया क्या दोस्तों? आपने दोनों अंकों का गुणा करके उनका 2 गुना किया तो आपको मिला 56। अब आपने एक अंक छोड़ करके लिख दिया और बाकी को जोड़ दिया तो आपकी संख्या क्या हो गई? 2209। क्या हो गई दोस्तों? 2209 हो गई। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तो उनमें बात करते हैं, उनको समझते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ कितना आपका 84 का स्क्वायर। कितना लिखा हुआ? 84 का स्क्वायर। जो हमें स्क्वायर लिखना है तो आप क्या करोगे? 4 का स्क्वायर दोस्तों 60, 8 का स्क्वायर 64। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों अंकों के गुणनफल का दोगुना। 8 चौको 32, 32 दूनी 64, एक छोड़ के आप जोड़ देंगे। 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 0 और ये कितना हो जाएगा आपको दोस्तों 7 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए मैं दोस्तों आपके सामने 3 अंकों की संख्या ले लेता हूं। मैंने आपके सामने ले लिया 112। तो 112 का जब हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो अब आप क्या करेंगे, ये इस एक अंक को एक साथ ले लेंगे और इन 2 अंकों को, शेष 2 अंकों को आप एक साथ लेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 04, 11 का स्क्वायर हो जाएगा कितना आपका 121।
अब आप क्या करेंगे, ये अपने आप में एक अंक हो गया, तो मैंने लिखा 11 गुणे 2 और इसका 2 गुना, तो 22 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 44, एक छोड़ के आप जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 4 4 5 2 1। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मेरा समझाने का दोस्तों मतलब इतना सा है कि जब भी आपको 2 अंकों की संख्या या इवन 3 अंकों की संख्या का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में आप संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप उनका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको ये बात समझ में आती है और ये बात आपको क्या है पता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में देख के ही पता लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज ये कुछ और ट्रिक्स के बारे में जानते हैं जो कि क्या है, जो कि हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। कई बार सवाल भी पूछ लिया जाता है उन पर, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आ जाइए। तो अब हम क्या कहेंगे दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ 11 का स्क्वायर, क्या लिखा हुआ दोस्तों 11 का स्क्वायर, आप सभी जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1। क्लियर। अब मान लीजिए मैंने इसी के साथ आपसे पूछा कि बताइए 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आप देखिएगा ध्यान से देखिए 10201, ये मैंने क्या किया, दोस्तों कि 101 का स्क्वायर करना है, इन दो संख्याओं के बीच में 0 है और इन दोनों संख्याओं में एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो आपने लिखा 1 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा 101 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब कुल अंक कितने आ रहे हैं, एक कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो मैं लिखूंगा 1 फिर मैं लिखूंगा 02 फिर मैं लिखूंगा 03 फिर मैं लिखूंगा 02 फिर मैं लिखूंगा 01। क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे 1 02 03 02 और 01। आप चेक करके देख सकते हैं, आप क्रॉस चेक करके देख भी सकते हैं। मैंने लिखा 101 01 01 का स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे कितने अंक हैं, 4। तो अब हम कहां तक जाएंगे, 1 0, कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 2 0 3 0 4, वापस से 0 3 0 2 और 0 1। उम्मीद है आपको दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। 11 का स्क्वायर 121, जब हमने 101 का स्क्वायर करना है तो आप देख रहे हैं कि दो अंकों के बीच में एक 0 आ रहा है। मैंने कहा इन दोनों एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो आपने लिखा 10201। तो 101 का स्क्वायर आ रहा है तो 102 03 02 01 101 का स्क्वायर, तो 102 03 04 वापस से 03 02 और 01। उम्मीद है आपको दोस्तों ये बात भी समझ में आ गई। बहुत ही शानदार ट्रिक है आपके लिए, कैलकुलेशन में आपको क्या बनाएगी, आपका काम आसान बनाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे जानते हैं कुछ और नई बातें जो कि आपकी बहुत ही काम की हैं। समझिएगा एक बार के लिए आप लोग कोशिश करिएगा जिससे आपको चीजें समझ में आए। देखिएगा अब मैंने लिखा 11 का स्क्वायर दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये तो वही बात हो गई 1 to 1। क्लियर। अब मान लीजिए मैंने लिखा होता 101 का स्क्वायर, ये हो जाता दोस्तों आपका कितना, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, कितनी बार आ रहा है, एक 3 बार, वापस से 2 बार। यदि मान लीजिए 4 बार होता तो आप क्या करते दोस्तों, 1 2 3 4 3 2 1। ये कैसे, आपने देखा एक कितनी बार आया, 4 बार। तो हमने कहा कि एक से स्टार्ट करिए, 2 3 फिर 4 तक जाइए, फिर वापस से रिवर्स 3 2 1। आगे बढ़ते हैं, एक बार और लिख लेते हैं। मैंने एक 5 बार लिए, उसका स्क्वायर किया, अब क्या होगा 1 2 3 4। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कहां तक जाना है, तो हम देखेंगे अंक कितनी बार आ रहे हैं, एक 5 बार, और 5 तक जाना है, फिर वापस से 4 3 2 1। उम्मीद है दोस्तों बात ये आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शानदार। तो जानते हैं बहुत ही नया है, बहुत ही यूनिक है, खास है। कई बार इसी तरह की चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं, हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि सॉल्व कर पाना थोड़ा सा टिपिकल तो हो ही जाएगा दोस्तों। बेसिक है, इसमें कुछ अलग सी बातें नहीं, बस आपको दिमाग में रख लेना है कि ऐसे ऐसे करना, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं और कुछ मैं नया लेकर आया हूँ, देखिएगा एक बार के लिए आप, और तो चीजें आपको बेहतरीन समझ में आ जाएंगी। ओके एक बार, ठीक है। देखिएगा मैंने लिखा आपके सामने 7 का स्क्वायर, आप जानते हैं 49। अब मैंने लिख लिया मान लीजिए 67 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आ रहा था और यहाँ पे 9। अब मैंने 67 का स्क्वायर लिखा, तो अब में से मैं लिखूंगा 4489। आप कहें सर आपको कैसे पता, इतना आपको याद रखना है। अब आप देखिए मैंने कहा बस आप 4 2 बार लिख लीजिए, 8 ले आइए और 9। मान लीजिए 667 का स्क्वायर होता, तब इसे क्या लिखते, यहाँ पे 3 अंक है, ठीक है, यहाँ पे 3 अंक, कितने अंक है दोस्तों, 3 अंक है। तो यहाँ पे 4 कितनी बार आएगा, टोटल 3 बार। 8 कितनी बार आएगा, 2 बार, और वापस से कितना आएगा आपका 9।
ऊपर से कितना आएगा दोस्तों आपका 9। यदि मान लीजिए ऐसा होता 6 6 6 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर टोटल कितने अंक है 4, 4 कितनी बार आएगा दोस्तों 4 बार। अब 4 जितनी बार आ रहा है उससे एक कम आ रहा है 8, इसका मतलब यहाँ 8 आएगा 3 बार, ये 9। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत ही खास है, काम आएगा, आपसे कभी पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कभी कई बार आपने देखा होगा बैंक के एग्जाम में या कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा। और देखिए दोस्तों, आप कहोगे सर क्या जरूरी है कि यही बात पूछी जाएगी? हाँ, जरूरी इसलिए होता है दोस्तों कि एग्जामिनर को भी पता होता है कि चीजें किस ऑर्डर में और किस पैटर्न में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं टाइमिंग हमारे पास बहुत कम होती है, और जो टाइमिंग हमारे पास बहुत कम होती है तो इसीलिए हमें इसी प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं जो कि एक प्रॉपर पैटर्न में होती है। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ रही होगी। चलिए एक और मैं खास बात आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कैलकुलेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी क्या करते हैं एक संख्या में आप मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 3 2 और 5, आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे 5 जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 5 अगेन 5 2 एंड 3 एंड आप जोड़ देंगे इन्हें सभी 5 7 और कितना हो जाएगा दोस्तों ये 5 और ये आपका 3। मैं दोस्तों आपसे कहूंगा ये लिखा कितना हुआ 3 2 5, मैं कहता हूँ ये 5 और ये कितना हो जाएगा 2 और 7, 5 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और अगेन 3, ये कितना हो गया 3 5 7 5। अब मैं एग्जांपल और लेता हूँ 8 9 7 2 3 4, ये मैंने ले लिया, लास्ट से करिए दोस्तों 4। अब दोनों को जोड़ दीजिए 4 3 7, इन दोनों को जोड़ दीजिए 3 2 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए 7 2 9, इन दोनों को जोड़ दीजिए 9 7 16, एक कैरी आ गया, 8 9 17 1 18, एक कैरी आ गया और 8 1 कितना 9। दैट्स इट। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो आपको जब भी किसी संख्या को 11 से गुणा करना है तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या पहला अंक लिख लिया आपने, फिर उसके पहले अंक और उस अंक को आपस में जोड़ के लिख दिया, फिर उसके आने वाला अंक और उन दोनों को जोड़ के लिख दिया, फिर आगे आने वाला सबसे जो लास्ट में अंक आ रहा है उसे आपने एज इट इज लिख दिया, तो आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया। आगे बढ़ते एक मैं शानदार और छोटी सी और लाइन हूं आपके लिए, मैं मिटा देता हूं, आपको दिक्कत है दोस्तों तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, जिससे आपके दिमाग में चीजें रहें, या वीडियो को आप रिवाइज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मैं और खास और शानदार चीज आपको बताता हूँ। देखिए कई बार आपको लिखा आता है दोस्तों, मान लीजिए लिखा हुआ है 17 और 19 का बताओ कि गुणा करना है, गुणा करना है कुछ नहीं, नथिंग इट्स, ठीक है। कैलकुलेशन का देखिए तरीका क्या होगा, मैं कहता हूं दोस्तों यदि मैं इसे लिख दूं 18 - 1 और 18 + 1, 17 को हम 18 में 1 कम लिख सकते हैं और 19 को हम 18 में 1 ज्यादा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों कि a - b और ये बन गया a + b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, a - b × a + b, a² - का b², इसका मतलब 18 का स्क्वायर -1, 324 - 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 323। बात समझ में आई? आप कहेंगे सर ये क्या पता हमें कब इस्तेमाल करना हो, मैं कहूंगा दोस्तों जब इस्तेमाल करना होगा तो आपको एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है और 18² - 1 मैंने आपके सामने लिखा, मैं बड़ी संख्या ले लेता हूँ 77 और क्या आपके सामने 79, या कुछ और ले लो आप 74 और कितना आपका 76। वन थिंग इज रिमेंबर, आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि दोनों संख्याओं के बीच का गैप 2 होना चाहिए। आप क्या लिखेंगे इसे 74 को 75 - का 1 और इसे क्या लिखेंगे आप 75 + का 1। तो अब आप देखेंगे कितना हो जाएगा 75 का स्क्वायर - का 1। 75 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी किसी संख्या के इकाई में 5 है तो उन दोनों 5 का गुणा करके आप क्या लिखेंगे 25। अब यहाँ भी 7 है और यहाँ भी क्या है 7 है, तो आप इस 7 को तो एज इट इज रहने देंगे, इसे 1 बढ़ा देंगे, तो ये बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 8, 8 × 7 56, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको कितना 56 25, 1 घटाएंगे दोस्तों आपका 56 24। तो छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझाई जो कि आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने में बहुत ही हेल्प करने वाली है। मैंने आपको क्या बताया कि एक्चुअल में 2 अंकों की संख्या है या 3 अंकों की संख्या है तो हम वहां पे स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि 11 है, मान लीजिए 101 है, 10101 का होल स्क्वायर, 101001 का स्क्वायर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 4 × 1 का स्क्वायर, 5 × 1 का स्क्वायर, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इस बारे में मैंने आपको समझाया। साथ के साथ 7 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 667 का स्क्वायर, 6667 का स्क्वायर, ये भी मैंने आपको समझाया। ये छोटी सी बात मैंने आपको समझाई, 11 का मल्टीप्लिकेशन बताया, बहुत ही शानदार सी बातें हैं, ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है दोस्तों।
जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई, इसे आप याद रखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली सवाल ही पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी जाता है और कई बार अब ऐसा तो सवाल आएगा नहीं दोस्तों कि आप 17 × 19 का मल्टीप्लीकेशन बताएं क्या होगा, है ना। सवाल कहाँ, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैलकुलेशन में, क्योंकि आप जानते हैं पूरी मैथमेटिक्स जो है आपकी कैलकुलेशन के ऊपर ही लाई करती है। कैलकुलेशन जितनी आसान होगी आपकी, जितनी ही कम समय में करेंगे, आपका जो आंसर होगा उतने ही जल्दी आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने जो इस वीडियो में सीखा है बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे ही आप सीखते रहिए, दोस्तों को जरूर बताएं इन चीज़ों के बारे में, हम जल्दी बेटर करेंगे। प्रॉब्लम जो है साउंड का या ऑडियो को जो भी क्वालिटी है उसे भी जल्दी इंप्रूव करेंगे दोस्तों, वीडियो क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे। यदि आपका सपोर्ट रहा तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे बहुत कम समय में। उम्मीद है कि आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि ऐसा है तो इन चीज़ों को शेयर करें, दोस्तों तक बताएं, दोस्तों को बताएं, एटलीस्ट आप एक बार तो शेयर करें, है ना। और यदि आप नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सब बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़िया से करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।